हिस्ट्री विथ उदय सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों का स्वागत है। और आज हम डीएससी 3 पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक पंचशील समझौता के बारे में चर्चा करेंगे कि पंचशील समझौता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2015 से 18 वाले बैच में जो प्रश्न आया था वह था पंचशील क्या है, उसके उद्देश्य एवं चीन के साथ हुए समझौते का वर्णन करें। और इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग के लिए हो सकता है एग्जाम में आए। और जो 16 से 19 बैच का जो प्रश्न आया था पंचशील समझौता से, वह है पंचशील समझौता पर निबंध लिखें, क्या यह भारत के लिए लाभकारी था। प्रश्न कुछ भी आए, आंसर को हम लोग को इस तरीके से लिखना है। कोई भी देश जब अपनी आंतरिक आवश्यकता के अनुसार दूसरे देशों के साथ जिस नीति का अनुसरण करती है उसे विदेश नीति कहते हैं। भारतीय विदेश नीति में पंचशील को महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में भारत एवं चीन के बीच 5 तथ्यों पर आधारित एक सैद्धांतिक समझौता हुआ, जिसे बांडुंग सम्मेलन में विश्व के कई राष्ट्रों ने स्वीकार किया। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचशील के 5 सिद्धांत के उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला जो सिद्धांत है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे। कोई राज्य अथवा देश दूसरे राज्य अथवा देश पर आक्रमण ना करे और दूसरे की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण ना करे। तीसरा सिद्धांत था कोई राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। चौथा सिद्धांत था प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे। पांचवा सिद्धांत था सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करें तथा इसी सिद्धांत के आधार पर एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहे और अपनी पृथक सत्ता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखे। पंचशील सिद्धांत के संदर्भ में भारत चीन का संबंध। पंचशील सिद्धांत के द्वारा दोनों देशों भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। पंचशील सिद्धांत में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक लाभकारी कार्य संबंधी रिश्तों की स्थापना करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना शामिल है, जो इनके 5 सिद्धांतों की विशेषता है। लेकिन समय के साथ इस सिद्धांत का अवहेलना हमेशा ही चीन के द्वारा किया गया है। भारत और चीन के संबंधों में हमेशा से सीमा विवाद बना हुआ है, जिसके कारण पंचशील के कुछ सिद्धांत इस दृष्टिकोण से खरे नहीं उतरते हैं। तिब्बत जो पहले भारत के संरक्षण में था, वह अपनी साम्यवादी सरकार बनने के बाद 1950 से तिब्बत को अपने में मिलाने का प्रयास करने लगा और बाद में चीन ने 17 सूत्री समझौते पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराकर तिब्बत को अपने में मिला लिया, जिससे भारत और चीन के संबंधों में कुछ दिनों तक दरार सी उत्पन्न हो गई। सितंबर 1960 ईस्वी में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की भारत यात्रा हुई, जिसमें सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आयोजित वार्ता निष्फल साबित हुई। 1962 ईस्वी में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद गहराता चला गया। गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, जिससे दोनों देशों को काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। कोलंबो प्रस्ताव के द्वारा दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हुई। वर्तमान समय में दोनों देशों के सीमा संबंधी संबंधों की बात की जाए तो 2020 में फिर से गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लिए और चीन के साथ व्यापारिक समझौते पर कड़ा जवाब दिया, जिसमें चीन की कई सॉफ्टवेयर ऐप को भारत में बंद कर दिया। पंचशील सिद्धांत की प्रासंगिकता।
1950 के दशक से लेकर 2020 तक यदि पंचशील और उसके अनुप्रयोग को सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह किसी न किसी रूप में भारतीय विदेश नीति का सदैव अभिन्न अंग रहा है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। जैसे 1947 से लेकर अब तक भारत 4 बार युद्ध कर चुका है, किंतु यह युद्ध भारतीयों द्वारा नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्रों के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता और किसी दूसरे देश की एकता व अखंडता को प्रभावित नहीं करता है। भारत का विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ लगातार सीमा विवाद की स्थिति है, किंतु भारत के द्वारा कभी भी शक्ति के बल पर हल करने का प्रयास नहीं किया गया। भारत और चीन के बीच सबसे जटिल सीमा विवाद के बावजूद आर्थिक क्रियाकलापों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण ही व्यापारिक संबंध मजबूत हुए थे, किंतु हाल के दिनों में व्यापारिक रिश्ते में गिरावट आई है। निष्कर्ष: उपर्युक्त तथ्यों का अधिक सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि पंचशील सिद्धांत भारत एवं चीन के संबंधों को मजबूत करने के साथ ही साथ दूसरे राष्ट्रों के लिए भी अनुकरणीय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।